हेलो एवरीवन, हेलो तेजस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ स्टोरी क्या है। वैसे तो सारी ही रीडिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही स्पेशल रहती हैं, लेकिन आई डोंट नो अभी यहाँ पर जो मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है रीडिंग करने के लिए, बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग से जैसे हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी ऑप्शन को आप अपने लिए सेलेक्ट करें उसे पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे और उसके हिसाब से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर फ्लरिश, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लाइफ एनर्जी। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। भगवान जी से प्रार्थना करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें। और फिर इंटेंशन के साथ आपने ये रीडिंग जो है वो देखनी है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना, मैं यही कहूँगी कि फिर यहाँ पर जो गाइडलाइंस आपके लिए आती हैं, आपको फिर भगवान जी से कहना पड़ेगा थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज दिया, आपने मुझे रास्ता दिखाया। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ पर गाइडेंस आई है इस रीडिंग में, उसको फॉलो करने की और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। ठीक है, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने फ्लरिश का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के जीवन की कहानी क्या है। यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जीज चेक करेंगे एंड उनको देखते हुए ही क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो कार्ड को साइड से रख दिया है एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. Three of Swords, Knight of Cups, okay, Four of Cups, Hermit एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की बात करूं कि लाइफ की स्टोरी क्या है, जीवन की कहानी क्या है, तो जीवन की कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, है ना। बहुत सारी जगह आपने अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन जिनसे भी आप प्यार करते हो, जो भी आपके अपने हैं, आपने उनके लिए जितना ज़्यादा हो सकता है करने की कोशिश करी, अपना 100% दिया किसी रिश्ते में, किसी सपने के लिए, किसी जॉब के लिए। लेकिन लाइफ में हमेशा जैसे आपको बार बारी सेम साइकिल आपके साथ रिपीट हुई, डिसअपॉइंटमेंट आपको बार बारी मिली, है ना। कुछ लोगों को प्यार में धोखा यहाँ पर बार बारी मिला और कहीं ना कहीं आपको जैसे ऐसे लगना लगा होगा कि ये दुनिया भाई मेरे लिए है ही नहीं, यहाँ पे मेरे जैसे लोग है ही नहीं है। आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, बहुत नाजुक, बहुत सॉफ्ट, एकदम बच्चे जैसी एनर्जी, बच्चे जैसी मासूमियत, लेकिन उतने ही रफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं रहे हैं। और अभी यहाँ पर इस कदर बात हो चुकी है कि खुशियों के नाम से जैसे डर लगता है, चीज़ों से डर लगता है, रिश्तों से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, अच्छे सपने देखने से ही कुछ लोगों को डर लगने लगता है। और लेकिन यस, फिलहाल यहाँ पर ऐसी भी लाइफ की स्टोरी है कि चाहे कितना ही बुरा आप लोग के साथ हुआ, लेकिन आप लोग नहीं बदले, मतलब आपके अंदर की जो मासूमियत थी वो नहीं गई। आप लोग अभी भी वैसी एनर्जीज में हो, लेकिन बस खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लिया है कि जैसे अब ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, थोड़ा सा अपने आप में रहना। अंदर से बहुत डिप्रेस्ड, लोनली एनर्जीज यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, लेकिन वो आप दूसरे लोगों को जाहिर नहीं होने देते। मतलब जो भी अपना डेली रूटीन है वो कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने अंदर एक खालीपन सा बहुत ज़्यादा महसूस करते हो आप लोग, और लगता है कि आपका कोई मिसिंग पीस है, आपका कोई मिसिंग पार्ट है और जिसको कि आपको तलाशना है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेंज
आई एम फीलिंग लाइक कुछ स्ट्रेंज विजन आपको आते होंगे, कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, या अंदर से कुछ फीलिंग आती है कि लाइक आपको कहीं पहुंचना है, आपको कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो क्लियर नहीं हो पाता है आप लोगों को। अभी कुछ लोग यहाँ पर मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी में है, जहाँ पर हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अभी खुद को जैसे अकेला कर लिया है और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अंदर बहुत सारी होप्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम होप्स रखना भी नहीं चाहते हो। कुछ वैसी एनर्जीज जो है मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर। और ये जो लाइफ स्टोरी, जो जीवन की कहानी की मैं बात करूँ, ये साइकिल आपके साथ बार बार ही रिपीट हुई है। और अभी एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थकी हुई एनर्जी, बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जी। और देखते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर और क्या है। थोड़ा सा और मैं देखती हूँ पास्ट को लेकर। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर अगर मैं पास्ट की एनर्जीज की बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, तो यस, ये सारा कुछ जो एक्सप्लेन करा है वो तो है ही। आपके अंदर हेजिटेशन बहुत है ऑप्शन फर्स्ट, कुछ भी करने की, अपनी बात को रखने की, अपनी बात को कहने की। आपको हर बात में लगता होगा कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। डर बहुत लगता है दुनिया से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं। ये चीज़ जो है मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। लेकिन यस, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो। अगर आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी की तरफ लगा दो ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आप कुछ नया सीखने में लगा दो, कुछ क्रिएटिविटी में लगा दो, जैसे कुछ डिज़ाइनिंग, लाइक जैसे कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में होते हैं, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनर हैं, कुछ लोग पेंटर हैं, कुछ लोग सिंगर हैं, कुछ लोग डांसर हैं, जो भी कोई आपका फील्ड है, राइट। कुछ लोग योगा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में लगा दो। कुछ लोग ऑनलाइन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड, वैसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कंटेंट क्रिएटर या डिज़ाइनर, डेवलपर, जो भी कुछ है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके फील्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपका हथियार है। कहते हैं ना कि भगवान जी हर किसी को कोई ना कोई गुण ज़रूर देते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है, कोई छुपी हुई क्वालिटी ज़रूर होती है जिसे वो सबसे अच्छे से कर सकता है। तो क्रिएटिविटी आप लोगों की वो छुपी हुई क्वालिटी है। देखते हैं यहाँ पर अभी और प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं। आप प्रेजेंट का तो मैंने यहाँ पर क्लियर करा है काफ़ी सारा, थोड़ा सा और देख लेते हैं और फिर देखेंगे फ्यूचर में क्या है आप लोगों के लिए। हैंडमैन करेंटली बिल्कुल यस, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम खुद को तलाश रहे हो आप लोग, कुछ अच्छी लाइक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो। तो कुछ लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान के बारे में बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर कुछ अच्छी किताब ले रहे हैं अपने लिए, मुझे ऐसे दिख रहा है आप उन किताबों को पढ़ रहे हो। या कुछ लोग अपने घर के जो पुराने जैसे किताबें हर किसी के घर में होता है, मतलब एक सेक्शन जहाँ पे रखी रहती हैं, है ना। अब ऐसे सेक्शन में जा रहे हो, तलाश कर रहे हो क्या मेरे लिए कुछ है। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि लिटिल बिट अपने अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहे हो, लोनली महसूस कर रहे हो, लेकिन कुछ नया करने की तरफ आगे भी बढ़ रहे हो, है ना। कुछ चीज़ों के सवाल, मतलब कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने अभी बाकी हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर में क्या है और फिर गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूचर। बाकी मैं आपको बताऊँ, फ्यूचर जो होता है वो हमेशा ही ना अनप्रिडिक्टेबल होता है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल सके, इसलिए मैं ज़रूर देखूँगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट,
5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है भाई, ओके। देखो अगर फ्यूचर की मैं बात करूँ, ठीक है, देखो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि एकदम से सब कुछ ठीक होने वाला है या सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको हील करने में खुद को लगेगा, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, या जितना आप डिज़र्व करते हो आपको उतना नहीं मिल पा रहा हो। अगले कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम ये प्रॉब्लम जो है करीबन 3-4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम और रहने वाली है। लेकिन इसके बाद आप खुद को हील कर रहे हो। इसके बाद आप देखो यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले ना अपनी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से बाहर निकलो। आप लोग का इस वक्त कैसे हो रहा है ना कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है चल के, आप उसको करने के मूड में ही नहीं हो, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे वो आगे बढ़ने की, वो स्टैंड लेने की, वो डिसीज़न लेने की, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो। किसी को ज़ाहिर भी नहीं कर रहे हो अपने अंदर के वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को बाहर भी नहीं निकाल रहे हो, अपने अंदर जैसे कहीं भर के कहीं छुपा लिया है आपने। तो यहाँ पर फ़िलहाल क्या कहा जा रहा है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो डिनाइल वाली एनर्जी है ना, थोड़ा इससे बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है और ये कार्ड कह रहा है कि फ्यूचर में यस यहाँ पर प्रिस्पैरिटी है, अबंडेंस है आप लोगों के लिए, लेकिन ये तब है जब आप खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आगे तो बढ़ ही रहे हो, लेकिन आगे बढ़ना लाइक नहीं, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है मेरी लाइफ में, मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है, मुझे खूब नाम कमाना है, मुझे खूब पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। जहाँ पे आप एक्सक्यूजेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ ऐसे है, लेकिन आप ध्यान क्या दे रहे हो, मुझे तो करना है, मुझे कैसे भी करना है ना। तो देखो फ्यूचर में यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ऑप्शन फर्स्ट, चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टी हैं, बहुत टाइम ऐसे आएंगे कि आप और ज़्यादा परेशान हो, बहुत दुखी हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। लेकिन यस यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये एक रे ऑफ होप की तरीके से है। आप चाहें तो अभी भी अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन ये थक हार के रोकर नहीं बैठना। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, indecision, magician and the mirror, the thinking man। ओके, इनडिसीजन वाली एनर्जी बार बार ही आपकी रीडिंग में आई है। लाइक यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर हैंगमैन है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। यहाँ पर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो। अब एक्सपर्ट से मेरा मतलब ये है आपके कोई गुरु हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, जिसको भी आप अपनी लाइफ में बहुत मानते हो, जो भी आपके वेल विशर हैं। आप चाहें तो किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने लिए, इन केस आपको कोई नहीं मिल पा रहा है तो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है एक नतीजे पर पहुँचो, इस एनर्जी से बाहर निकलो जहाँ पे आप केवल दरवाजे पे खड़े हो, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो। इस इनडिसीजन वाली एनर्जी से डिसीजन वाली एनर्जी पर पहुंचना है और अपने लिए एक रास्ते को पकड़ना है और उसको पकड़कर आगे बढ़ना है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी कह रही है कि मैनिफेस्टेशन करो। आप नहीं जानते कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने लकी हो। आप यहाँ पर कहा जा रहा है सिंपली कि मैनिफेस्टेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द थिंकिंग मैन की एनर्जी है। लाइक ये कार्ड सिंपली मुझे पता है क्या कह रहा है कि एक एनर्जी है, मेरे साथ ऐसे नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसे हुआ, मतलब एक विक्टिम वाली एनर्जी, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, ये हुआ, ऐसे होता है बार बार ही। लेकिन एक एनर्जी है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा, मैं सेम गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, अब मैं अपनी किस्मत को बदलूंगा। और फिर आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ये मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अब मैं इसको दूर कैसे कर सकता हूँ, अब मैं इसको ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, मैं सक्सेस तक कैसे पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। या ठीक है मेरी लाइफ में पेन है, दर्द है, लेकिन अब मैं किसको कैसे हील कर सकता हूँ, मैं अपने खालीपन में क्या भर सकता हूँ। अब वो है क्रिएटिविटी।
ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कही जा रही है कि इस तरीके से थोड़ा सा आपने अपना थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो और फिर देखो कि किस तरीके से लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। Solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in totally harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Okay, so यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए कहा जा रहा है थोड़ा टाइम अकेले रहना भी बुरी बात नहीं है। अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा वक्त आपका है, पूरा टाइम आपका, और अब आप इसे कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो ना, पूरी लाइफ आपकी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई नो हमेशा हम अकेले भी नहीं रह सकते क्योंकि हम इंसान हैं, हमें लोग चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें साथ चाहिए सभी का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये सॉलिट्यूड, अगर आप अकेले हो तो आपको ऐसे नहीं बोलना मैं अकेला हूँ, मैं लोनली हूँ। देखो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, एनर्जी वाइज हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और फिर ये भी तो एक फैमिली है ना। अगर कुछ मन में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मुझे मेल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो खुद को अकेला नहीं समझो, भगवान जी आपके साथ हमेशा हैं। और मुझसे नहीं कहना आप बस ये मैं करती थी बचपन में, लाइक ये बस भगवान जी के सामने मैं बैठ गई और जो मेरे मन में आ रहा है ना, मतलब जो कहना है, कोई लगता है कोई नहीं समझेगा, लाइक सब उनसे कह देना, सब कुछ उनको बता देना, और इतना ज़्यादा हल्का फील होता है, इतना ज़्यादा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लाइक फिर आपको किसी इंसान से अपनी बातें शेयर करने का मन नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा कि यही समझ पाएंगे, यही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस टाइम का एडवांटेज लो, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ये वक्त आपको दिया जा रहा है कुछ बनने के लिए, न्यू बिगनिंग्स। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये न्यू बिगनिंग्स वाली एनर्जी को अपने लिए क्लेम करो अभी के अभी, ठीक है ना, और बोलो कि मैं ये न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बारी आई एम रेडी तैयार टाइप करो कि आप तैयार हो, ठीक है ना। चलिए अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, आप सभी से क्या कहना चाहते हैं एंजल्स ऑप्शन फर्स्ट के लिए। आप लोग चाहें तो सिट्रीन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। सैक्रल चक्रा का स्टोन है सिट्रीन, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। पैशन को आपके अंदर जनरेट करने में, क्रिएटिविटी का वो क्रिस्टल रहता है, और क्रिएटिविटी का ही आपसे कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो, तो आप सिट्रीन को डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। डू नॉट स्टॉप, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, देखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये इनडिसीजन वाली एनर्जी कैसी है ना कि एक जगह बैठ गए हो, सामने रास्ते तो हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने लिए एक रास्ते को चूज़ करो, वो चूज़ करने में आप हेल्प ले सकते हो जैसे मैंने बोला, और अभी आगे बढ़ो, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, आप अपना काम करो और जो भी चीज़ें होंगी वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। तो फिलहाल एक बूस्टअप वाली एनर्जी है, खुद को बूस्ट करने वाली एनर्जी। अच्छे से कोई लाउड म्यूज़िक लगाओ और थोड़ी देर उस पर थिरक लो, डांस कर लो अपनी बॉडी को मूव करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। उससे थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। फिर अपनी लाइफ में अभी सोचो कि कैसे आगे बढ़ना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना आप सभी लोग मेरे साथ, और क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चाहो तो आप वहाँ से अपने लिए क्रिस्टल्स को परचेज़ कर सकते हो। हालांकि वेबसाइट पे अभी थोड़ा और काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो एकदम से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी आप सभी के लिए। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने लाइफ एनर्जी का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ स्टोरी, जीवन की कहानी क्या है।
पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सारी एनर्जीज यहाँ पर चेक करेंगे और उनको देखते हुए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखें रीडिंग की एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, साथ में किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप। ठीक है, मैं एक और कार्ड लूंगी। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ आप लोग बहुत एम्बिशियस हो। आपको ऐसा है कि भाई एक ही तो ज़िंदगी है और इसमें मुझे सब कुछ अचीव करना है, मुझे सब कुछ चाहिए, अच्छे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, अच्छा करियर, खूब नाम कमाना है, खूब पैसे कमाना है, साथ में मेहनती भी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट एनर्जीज में कहूँगी, काफ़ी स्मार्ट हो। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनली बिल्कुल ही किसी के सामने मतलब कोई भी इमोशनल फूल बना के चला जाए, नहीं, स्मार्ट हो, किसी भी चीज़ को पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि वो जो भी चीज़ है, वो जो भी बात है, वो सही है या नहीं है, फिर आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो, अपनी फैमिली को काफ़ी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर जो एनर्जीज है वो ऐसी है कि काफ़ी एक बैलेंस मेंटेन करके आप लोग चलते हो। आपका एक सपना हो सकता है साथ के साथ कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे दुनिया देखनी है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 4 और 4 की एनर्जी है, थोड़ी सी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, कभी रुकावटें आ रही हैं। अपना जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ अब आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, तो अब जैसे ही स्टार्ट करने को होते हो कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब काम नहीं बन पाते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा होता है, आप मेहनत करते हो, पूरा सब कुछ फिक्स हो जाता है, एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसी लाइक जो चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ बार बार ही होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि समय तो मेरे पास कम है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो मन में अगर मैं आपकी इस वक्त की थोड़ी सी एनर्जीज देखूँ तो मन में सवाल बहुत ज़्यादा हैं, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ अपने लिए चाहिए, आपका सपना है कि मेरे पास होगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं अपने फैमिली के लिए भी करूँगा, मैं डोनेशन भी करूँगा, मैं चैरिटी भी करूँगी या करूँगा, मैं दूसरे लोगों की मदद भी करूँगी। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर अभी और भी क्या कार्ड्स हैं, उनके बिहाफ पर मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास्ट को देखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके की एनर्जीज हैं। कुछ सपने अधूरे रह गए हैं भाई यहाँ पर, और कुछ लोग जानना चाहते हैं वो होगा कि वो नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ये जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या किसी रिश्ते में हो, किसी रिलेशनशिप में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, और ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, आपके फादर का या फादर लाइक कोई फिगर है उनका, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही कम एज में ना, बहुत ही मेच्योरिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि बहुत एज छोटी थी, कम थी, लेकिन बहुत मेच्योरिटी आप लोग, बहुत मेच्योरिटी जैसे आप लोग के अंदर आ गई। बहुत जल्दी जैसे काम करना शुरू कर दिया, बहुत जैसे जल्दी अर्निंग करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, है ना। स्पिरिचुअलिटी मतलब यहाँ पर एक ओल्ड सोल की एनर्जी है। मतलब आप एक बॉडी में रह रहे हो, सपोज आप 20 ईयर्स के, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस, आपकी बातें ऐसी होंगी जैसे कोई 40-50 ईयर्स का इंसान बात कर रहा है।
है ना? लाइफ को बहुत गहराई से आप लोगों ने समझा है, और ये मुझे केवल इस जन्म का नज़र नहीं आ रहा, वही आपकी पास्ट लाइफ का बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर। और क्लियरली ऑप्शन 2, आप लोग ओल्ड सोल हो, बहुत नॉलेज है आप लोग के अंदर, बहुत विजडम है, पिछले जन्मों की साधना भी है आपकी, तपस्या भी है आपकी, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना आप हमेशा इंक्लाइन होते चले जाते होंगे। जब मेडिटेशन करते होंगे काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी रहता होगा, काफ़ी अच्छा आपका अनुभव भी रहता होगा। डीप मेडिटेशन स्टेट में आप लोग आराम से जा सकते हो। लाइक आप लोग की एनर्जीज ऐसी हैं जैसे आप मेडिटेशन करने के लिए बने हो। मैं सच बताऊं तो। और ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, लाइक मुझे पास्ट लाइफ तक तो नहीं जाना था, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर हिट हो रही हैं, और वो ये है कि पिछले जन्मों का कोई अधूरा काम है जो आप इस बर्थ में पूरा करने आए हो। अब क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, हो सकता है कि आप आपका फैमिली लाइन में कोई पैटर्न हो, आपको वो ब्रेक करना हो, आपको वो चेन वहाँ पर ब्रेक करनी हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए, कुछ नई स्टार्ट के लिए, कुछ चीज़ों को बदलने के लिए, वो लाइक यहाँ पे एनर्जी है। देखते हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट की एनर्जीज। ऑप्शन 2, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, मेहनत बहुत कर रहे हो, जितने एफर्ट्स कर सकते हो उससे ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आप लोगों को वैसे। और यही आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा ना परेशानी का एक रीज़न है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सब कुछ कर रहे हो, सारे एफर्ट्स कर रहे हो, दिक्कतें बहुत आ रही हैं लाइफ में। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी, ऑप्शन 2, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। लाइक 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर यही कह रही है कि थोड़ा सा ना आपको अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। लाइक आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप ऐसे हो कि हर वक्त काम में लगे हो, हर वक्त काम में लगे हो। यहाँ पर लाइक कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लो, खुद को एक ब्रेक दो, वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करो, कहीं घूमने चले जाओ, नेचर में चले जाओ, है ना? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग 7 डेज 10 डेज के लिए जैसे मेडिटेशन कैंप में चले गए, वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है ना, जैसे विपाशना मेडिटेशन सेंटर वगैरह रहते हैं, और वो बस नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे लाइक एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग आश्रम, गुरु आश्रम चले जाते हैं, वहाँ पर वो ध्यान कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं। तो वैसी एनर्जीज है यहाँ पर कि खुद को ना एक आपको ब्रेक देने की ज़रूरत है इस मटीरियल वर्ल्ड से, इस दुनिया संसार से, और खुद को समझने की ज़रूरत है। और ये ब्रेक बहुत बड़ा भी नहीं कह रही हूँ मैं, 1 हफ्ते समथिंग कह रही हूँ, और वही आपके लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है ना, वो साबित होगा। पता नहीं, एकदम ही स्ट्रेंज यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। खुद को थोड़ा सा वक्त दो, कहीं नहीं जा पा रहे हो ना तो घर पर ही अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है ना? चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर के लिए भी देख लेती हूँ कि फ्यूचर की यहाँ पर कैसी एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। वेरी नाइस। जो बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हो कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये अब होगा। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 1 साल का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे 45 वीक्स का टाइम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 45 वीक्स, खुद कैलकुलेट कर लेना अभी। ठीक है ना, कितना टाइम हो रहा है। मुझे कुछ लोग के लिए ये टाइम फ्रेम जो है वो आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में मैं बोल लूँ तो जो आप आज चाह रहे हो ना कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये सपना मेरा पूरा कब होगा, यहाँ पर मैं वो पूरा होते हुए देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये कार्ड मुझे यहाँ पर जो बता रहा है वो है शेडो साइड के बारे में, कि अपनी शेडो साइड को पहचानो। देखो ऑप्शन 2, आपको मैं बता दूँ, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और पिछले जन्मों का जैसे मैंने कहा कि कोई अधूरा काम है जो इस जन्म में पूरा करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ों में आप सोचो ना कि इस टाइम में मेरा ये काम हो जाए, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम में वो आपका वो काम हो जाएगा।
आपको आपको यहाँ पर लाइफ में कहा जा रहा है देखो फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने पहले के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपने इस लाइफ के पहले ही ले ली थी, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें प्री डिस्टिन हैं आप लोगों के लिए, नियति ने सोच रखी हैं। जो आप चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने सही वक्त आने पे आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस आपके सारे सपने पूरा करने के बारे में ही मुझे बता रहा है कि सारे सपने पूरा होंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ आपकी किस्मत आपको ले जा रही है ना अभी हाल फिलहाल में, जो आपसे करवाना चाहती है, पहले वो कर लो। अपनी शैडो साइड को समझ लो, उसके ऊपर काम करना है। अपनी शैडो साइड से अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज, शैडो साइड, देखो ये कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, उनको समझ के बस उनको यहाँ पर दूर करने की देरी है। बाकी जो आप फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में चाहते हो वो तो फिर ऐसे कहते हैं ना, ये चुटकियों का खेल वाली चीज़ की ऐसे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मेहनत यहाँ पे तो करनी है, एक्शंस पे अपनी मेहनत अपने काम पे तो करनी है, लेकिन खुद को जानने में, अपनी शैडो साइड को जानने में, उसके ऊपर काम करने में भी मेहनत करनी है। अगर ये ब्लॉकेज बना रहा तो यहाँ पर उतना ही डिले होगा। ठीक है, अपनी शैडो साइड को समझ के उसके ऊपर यहाँ पर काम करना है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस। ऑप्शन 2, ब्रोकन हार्ट। दिल मत तोड़िए भाई, दिल मत तोड़ो। ऑप्शन 2, अपना दिल छोटा मत करो। मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही इस कार्ड के साथ सुनाई दिया कि देखो ऐसे परेशान नहीं होते हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम चाहें, जिस टाइम फ्रेम में हम चाहें, हमें चीज़ें वैसे ही मिल जाएं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, देखो खुद को खुश रखो। ऐसे निराश होने का, परेशान होने का वक्त नहीं है ना। मतलब यहाँ पर मुझे कैसे सुनाई दे रहा है, भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं। तो फ्लेक्सिबल रहो। ऑप्शन 2, आपका मूल मंत्र क्या है? फ्लेक्सिबल रहना लाइफ में। कुछ चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो जिनको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, यानी यांग की एनर्जी है, अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करो। ठीक है ना। कैसे करोगे? अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। ज़्यादा बहुत देर तक मैं नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इससे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होती है। ताकि आप चाहें तो ये दोनों रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स को भी साथ में वेयर कर सकते हैं। शिव शक्ति कॉम्बिनेशन बोला जाता है इनको, तो आप ये भी अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है ना। चाहो तो मून स्टोन और सनस्टोन को वेयर कर सकते हो, या क्लियर क्वार्ट्स और रोज क्वार्ट्स में से वेयर कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप ऐसे अपना कॉम्बिनेशन बना लेना। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, फाइंड बैलेंस। ओके, ठीक है। प्योर इंटेंशन। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोग के लिए पहला मैसेज है फाइंड बैलेंस का। देखो आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है ऑप्शन 2 कि आपने अपना एक शेड्यूल नहीं बनाया। आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, कभी भी खाना खा रहे हो, मतलब एक सेट नहीं हो पाई चीज़ें। काम बहुत कर रहे हो लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपना टाइम बना लो। ये टाइम पे रेस्ट करना है, ये टाइम पे काम करना है, ये टाइम पे खाना खाना है। ये मेरा अपना एक टाइम रहने वाला है, मेरा अपना क्वालिटी टाइम, जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ भी स्टफ़ करूँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो करना है, खेलना कूदना, नाचना गाना, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर आपने अपना पूरा उस तरीके से रूटीन बनाना है। ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे आप उतने ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, एक टाइम पे दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, वो सुन्न सी स्टेट में चला जाता है कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है। मन बहुत ज़्यादा ऐसा करता है कि कहीं भाग जाऊँ, कहीं छोड़ दो। राइट, यहाँ पर कहा जाए अपने प्ले टाइम के लिए भी, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, है ना, वो भी आपने करना है। स्पोर्ट्स हो गए, या कुछ लोगों को बस मूवी देखना पसंद है। राइट, तो अच्छी मूवी देखो जिनमें अच्छा मैसेज छुपा हुआ हो, मैं यही कहूँगी। ओके, क्योंकि हम जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं।
तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो। ओके, प्योर इंटेंशन का यहाँ पर मैसेज है। और एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जब भी आप, ऑप्शन टू, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला। कुछ लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों ऑप्शन फर्स्ट देखने के बाद आए हैं शायद, या फिर आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट भी एक बार ही देख लेना, हो सकता है वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस हों आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर मैसेज क्या है ऑप्शन टू कि जब भी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ काम करो, तो वहाँ पर ऐसे सोचना कि मेरे साथ साथ दूसरों का भी भला हो। जैसे आपने अपना कोई कंपनी खोलनी है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हो ना, उनका भी भला हो। आप लोग जॉब करते हो तो अपने अपने जो भी आपके लोग, आपका ग्रुप है, उसको भी नहीं भूलना है। सबको साथ में लेकर चलोगे, सबकी भलाई के लिए मैनिफेस्ट करोगे, तो वो चीज़ें उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और कभी अगर आप थोड़ा सा सेल्फिश हो गए अपने लिए, लाइक वो काम नहीं बनेगा। मैं आपको क्लियरली बोलूँ, ये आपकी लाइफ का पैटर्न है एक। ओके, तो सबकी ग्रोथ के बारे में सोचना है, सबको साथ लेके सोचना है कि आपकी ग्रोथ हो तो आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी ग्रोथ हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और कभी आपने सोच लिया कि आपका काम तो बन जाए, बाकी लोग, है ना, देखो आपको हिट बैक होगी वो एनर्जी, है ना। और क्योंकि देखो ये हमारे आसपास ऐसा सब कुछ चल रहा है, हमारी गलती नहीं है, इतनी ज़रूरतें हैं जो भी हैं, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी थॉट्स मन में आ जाते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस पैटर्न पे काम करना है जो आपके लिए वर्क करेगा। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन टू, नो। अगर कोई क्वेश्चन चल रहा था आप लोग के माइंड में किसी भी काम को लेके, यहाँ पर है नो। अभी एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो कार्ड्स आना चाहते हैं तो ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ पास्ट की चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया है, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी आज जो भी सिचुएशन है इसका इसका जिम्मेदार ये इंसान है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। देखो कोई किसी के लिए कुछ नहीं अच्छा करता, मैं कहूँ कुछ नहीं बुरा करता, सब मीडियम बनते हैं, सब माध्यम बनते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो। हो सकता है कि आपका ही वो एक चैप्टर हो, आपके लिए वहाँ पे कुछ लर्निंग हो, वो इंसान बस माध्यम बन गया हो, उसकी भी गलती नहीं हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है माफ़ कर दो। रोमांस की एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी है यहाँ पर। पता नहीं जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी हो गई है, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो और भी अच्छी हो रही है। और जो भी लोग अभी ऐसे हैं जो केवल अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइक आपको आपकी टक्कर का इंसान मिलेगा। पूरा जैसे आप हो आपको वैसा ही इंसान मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम है अभी। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, और अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे वेबसाइट पर भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी परचेज कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।